हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट बॉक्स टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी. देन I is equal to 2 upon pi integration limit pi by 6 to 5 pi by 6 8 multiplied by greatest integer function of cosec x minus 5 multiplied by greatest integer function of cot x dx is equal to. तो इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना हमें क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू माइनस एक्स होता है जहां पे x बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से. ठीक है, तो ये होता है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे. तो अब देखो I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 ये है. और यहाँ पे देखो 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉट एक्स ये आ रहा है. और यहाँ पे dx है, तो इनको पहले अलग अलग कर लेते हैं हम. 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6. और यहाँ पे देखो 8 बॉक्स ऑफ कॉसेक एक्स dx माइनस में आ जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6. ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, जो टर्म है वो हो जाएगा cot x dx. ठीक बात है. और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में भी है. तो अब देखो फर्दर 8 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 16 अपॉन में पाई हो गया. और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 बॉक्स ऑफ कोसेक एक्स dx माइनस में यहाँ पे 5 को बाहर लिया, तो माइनस का 10 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 और बॉक्स ऑफ कॉट एक्स dx. ठीक है, ये हो गया. तो अब देखो ऐसा करने से फर्दर क्या हो जाएगा, पहले तो इस इंटीग्रल को देखते हैं. तो यहाँ पे देखो कोसेक एक्स का वैल्यू पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 की बात करेंगे ना, तो कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू यानी 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 जिसका वैल्यू आ जाएगा 2. इसी तरह कोसेक 5 पाई बाई 6 इसका वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो देखो कोसेक 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई प्लस में या पाई माइनस में पाई अपॉन 6 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो कुल मिला के 1 अपॉन साइन पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया. तो साइन की बात करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कुल मिला के ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा जिसका वैल्यू 1/2. अब उसका उल्टा कर देना है कोसेक पाई बाई 6 के लिए. ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन पाई माइनस पाई बाई 6. फर्दर साइन पाई माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 आया, तो इवेंचुअली ये वैल्यू 2 आ गया. तो अगर इसकी बात करें ना तो ये कैसे जा रहा है, यहाँ पे अगर हम बना लें, ये मान लो y एक्सिस है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है. ठीक है, और x एक्सिस में मान लो ऐसे वैल्यूज जा रही हैं, पाई बाई 6 देन 5 पाई बाई 6. तो ये जो ग्राफ है ना इसका कैसे जा रहा होगा, पहले पाई बाई 6 पे भी ये 2 रहा, 5 पाई बाई 6 पे भी 2 रहा, तो इसका कुछ ऐसे जाने वाला है ये ग्राफ. यानी बीच में कोई एक वैल्यू और होगी जहां पे इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा. तो 1 थोड़ा यहां पे मार्क कर लेते हैं, यहां पे इसका वैल्यू ऐसे 1 आ रहा होगा. और वो कौन सी वैल्यू होगी, पाई बाई 2. तो कोसेक पाई बाई 2 की अगर बात करेंगे 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा. तो अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखो 16 अपॉन पाई तो बाहर है, इंटीग्रेशन यहां पे हम पहले चले जाते हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में. तो उस केस में बॉक्स ऑफ कोसेक एक्स. ठीक है, तो बॉक्स ऑफ कोसेक एक्स जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है पाई बाई 2 है, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू 1 से 2 तक जा रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 ही हो जाएगा ना यहाँ पे. ठीक है, dx और उसके बाद में 16 अपॉन पाई अगेन है, और अब अगेन पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 में जाएंगे तो 1 से 2 जा रही है वैल्यू. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अभी भी कितनी रह रही है, 1 ही रह रही है. पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 तक जा रहे हैं. ठीक है, ये भी 1 हो गई, 1 dx. और प्लस में मान लो जो दूसरा इंटीग्रल है उसको हम I1 बोल रहे हैं, तो I इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, 16 अपॉन में पाई. यहाँ पे अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x, तो x अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट देखो यहाँ पे पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 6 है, और
इसी की तरह प्लस में 16 अपॉन में पाई, यहाँ पे भी x हो गया, और ये पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6 है, पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6, दोनों में से 16 अपॉन पाई तो कॉमन ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 प्लस में 5 पाई बाय 6 माइनस में पाई बाय 2। तो देखो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 जीरो हो गया, यानी 16 अपॉन पाई, यहाँ पे प्लस में i1 भी चल रहा है और यहाँ पे भी प्लस में i1 चल रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 5 पाई माइनस पाई यानी 4 पाई अपॉन में 6, तो 4 पाई अपॉन में 6 ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इवेंचुअली देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, 6 डिवाइड कर देगा यहाँ पे, सॉरी 6 को डिवाइड करते 3 टाइम्स, 4 को डिवाइड करते 2 टाइम्स, तो इवेंचुअली पाई से पाई डिवाइड हो गया, यानी 32 अपॉन में 3 बन रहा है ये, ठीक है। ये तो इसका आया और प्लस में i1 भी तो चल रहा है, तो प्लस में इधर i1 भी था, इज इक्वल टू, अब i1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और क्वेश्चन फिर बन जाएगा। तो i1 का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये पूरा इंटीग्रल हमने i1 बोला है, ठीक है। तो i1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, i1 इज इक्वल टू माइनस है, देखो आगे माइनस है, और 10 अपॉन पाई माइनस 10 अपॉन पाई इंटीग्रेशन कितना है, पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6 बॉक्स ऑफ cot x dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, केवल इस इंटीग्रल को लेते हैं एक बार के लिए, तो इसको i डैश बोल दें इंटीग्रल को, और इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6 बॉक्स ऑफ cot x dx। अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं हम कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हमेशा। तो यहाँ से i डैश का जो वैल्यू वो कैसे आ जाएगा, इसको चलो एक बार के लिए इक्वेशन 1 बोल दिया हमने, तो i डैश को अगेन पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 बॉक्स ऑफ कॉट, और 5 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा पाई, तो कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना इसको, और dx। अब कॉट ऑफ पाई माइनस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6 i डैश का वैल्यू है, ये किसके इक्वल आया, ये माइनस ऑफ कॉट एक्स ये आ गया, और dx, इसको इक्वेशन 2 बोल लिया। अब इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 कर रहे हैं, i डैश प्लस i डैश हो गया 2i डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6 हो गया, और कॉट एक्स बॉक्स में प्लस माइनस ऑफ कॉट एक्स। अब जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था उसका यूज होगा, तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 में ये हमेशा इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू है -1 आ जाएगा, तो 2i डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 dx, तो ये माइनस का x हो गया, पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6, माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 5 पाई बाय 6 माइनस में पाई बाय 6, इवेंचुअली ये वैल्यू कितना बन गया, -4 पाई बाय 6, ठीक है, यानी -2 पाई बाय 3 बन रहा है। ये तो 2i डैश का वैल्यू है, यानी i डैश इज इक्वल टू आ जाएगा -2 पाई बाय 3 अपॉन में 2, यानी माइनस का पाई बाय 3 हो गया केवल, ये i डैश का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब i डैश का वैल्यू आ चुका है तो i1 भी निकाल सकते हैं, i1 कितना आ गया, -10 अपॉन में पाई करना है, -10 अपॉन पाई मल्टीप्लाई में -पाई अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई से पाई डिवाइड हो गया यानी 10 अपॉन 3 बन गया, ठीक बात है। तो अब देखो अगर i निकालना चाहते हैं, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 32 अपॉन में 3 प्लस में i1, तो 32 अपॉन 3 प्लस में 10 अपॉन में 3 ये बन गया, विच इज इक्वल टू 42 अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लिया तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए 14। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।